आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। बचपन में हमें ये कहा गया, राहु के चंद्रमा को निगलने से चंद्र ग्रहण लग जाता है। फिर साइंस ने इस बात को खारिज किया और कहा कि क्योंकि चंद्रमा और सूरज के बीच पृथ्वी आ जाता है, इस कारण चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन हमें ये भी कहा जाता रहा कि यार, खुली आंखों से अगर चंद्र ग्रहण को आपने देख लिया तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, और भी कई तरह की बातें। लेकिन आज इन्हीं सब चीजों पे आज के ज्ञान ध्यान में हम बात करेंगे कि वाकई क्या साइंस वाकई ये कहता है कि अगर आप खुली आंखों से चंद्र ग्रहण को देखो तो आपकी आंखें खराब हो सकती है। साथ में ये भी कि चंद्र ग्रहण कितने तरह के होते हैं, कहीं पूरा और कहीं आंशिक चंद्र ग्रहण की वजह क्या है, और एक साल में चंद्र ग्रहण कितनी बार लग सकता है, साइंस इस पे क्या कहता है। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं और आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। दोस्त, सबसे पहले तो इस पर आते हैं कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। तो पृथ्वी और सभी दूसरे ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चक्कर लगाने के दौरान कई बार ऐसी स्थिति बनती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। इस दौरान सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है। विज्ञान के अनुसार ये केवल पूर्णिमा के दिन ही संभव होता है। इसी वजह से चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन ही होता है। अब सवाल आता है कि चंद्र ग्रहण को हम देख कैसे सकते हैं। तो सूर्य ग्रहण की तुलना में चंद्र ग्रहण देखना सुरक्षित होता है। कोई भी व्यक्ति बिना आई प्रोटेक्शन और स्पेशल इक्विपमेंट्स के इसे देख सकता है। आप बिना टेलीस्कोप के सीधे अपनी आंखों से भी चंद्र ग्रहण देख सकते हैं। अब आते हैं सवाल पे कि चंद्र ग्रहण कितनी तरह के होते हैं। तो आमतौर पर ये 3 तरह के होते हैं। इन्हें पूर्ण, आंशिक और अपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इंग्लिश में कहें तो टोटल लूनर इक्लिप्स, पार्शियल लूनर इक्लिप्स और पेनुम्ब्रल लूनर इक्लिप्स। अब इस पे आते हैं कि ये तीनों होते क्या हैं। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या है। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में होती है। इसके कारण पृथ्वी की जो छाया है वो पूरी तरह से चंद्रमा को ढक देती है, जिससे चंद्रमा पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। आंशिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी की परछाई चंद्रमा के पूरे भाग को ढकने की बजाय किसी एक हिस्से को ही ढके, तब आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। इस दौरान चंद्रमा के एक छोटे से हिस्से पर ही अंधेरा होता है। और अपछाया चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो अपछाया चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के बाहरी हिस्से पर पड़ती है, और इस तरह के चंद्र ग्रहण को देखना काफी मुश्किल होता है। अब कई लोग ये सवाल करते हैं कि साहब, कहीं पूर्ण कहीं आंशिक चंद्र ग्रहण क्यों होता है, वजह क्या है। तो एक हिस्से में पूर्ण चंद्र ग्रहण और दूसरे हिस्से में आंशिक चंद्र ग्रहण लगने की मुख्य वजह चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया है, और ये होती है 2 तरह की। एक होती है प्रछाया, अंग्रेजी में कहें तो उम्ब्रा। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब दिखाई देता है जब देखने वाला इंसान पृथ्वी के उस हिस्से में हो जहां से चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया से ढका नजर आए। दूसरा है उपछाया यानी कि पेनुम्ब्रा। उपछाया से देख रहे दर्शकों को आंशिक चंद्र ग्रहण ही दिखाई देता है। अब एक साल में कितनी बार चंद्र ग्रहण लग सकता है साहब। तो नासा के मुताबिक एक साल में ज्यादातर 2 बार चंद्र ग्रहण होता है। किसी साल चंद्र ग्रहण लगने की संख्या 3 भी हो सकती है। सैकड़ों साल में लगने वाले कुल चंद्र ग्रहण में से लगभग 29% चंद्र ग्रहण पूर्ण होते हैं। औसतन अगर देखें तो किसी एक स्थान से हर 2.5 साल में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है, और चंद्र ग्रहण 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के लिए लगता है। अब इसके इतिहास पर आते हैं कि साहब पहली बार कब लगा। तो पहली बार 280 ईस्वी यानी कि 1742 साल पहले चीन के झोउ राजवंश से जुड़े मकबरे में एक किताब मिली थी। चीनी भाषा में जो ये किताब लिखी गई थी, इसका नाम था झोंगशू। इस किताब में सैकड़ों साल पहले चंद्र ग्रहण लगने की बात लिखी गई। रिसर्चर और प्रोफेसर S.M. रसेल ने इस किताब के हवाले से इंसान के पहली बार चंद्र ग्रहण की घटना पर गौर करने की तारीख बताई। उनके मुताबिक 3158 साल पहले यानी कि 1137 ईसा पूर्व में 29 जनवरी को पहली बार इंसानों ने चंद्र ग्रहण को नोटिस किया था। अब चंद्र ग्रहण के दौरान
पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी होती है, इस पर भी वैज्ञानिकों ने खोज की। इनमें से अगर कुछ मुख्य बिंदुओं को ले तो आज से करीब 2100 साल पहले चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रीस के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का व्यास यानी कि डायमीटर पता किया और इससे पता चला कि पृथ्वी कितनी बड़ी है। 400 ईसा पूर्व ग्रीस के वैज्ञानिक अरिस्तर्खुस ने चंद्र ग्रहण की मदद से ही पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का पता किया था। आगे चलकर ग्रीस के एस्ट्रोलॉजर क्लाडिस ने दूसरी सदी यानी कि 1800 साल पहले इसी के आधार पर दुनिया के सबसे पुराने वर्ल्ड मैप में से एक बनाया था, जिसका नाम था टॉलमी वर्ल्ड मैप। चंद्र ग्रहण का ही डर दिखाकर कोलंबस ने अपनी जान बचाई थी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 1504 में क्रिस्टोफर कोलंबस का एक जहाज जमैका के तट से टकरा गया था और उनके शिप में जो लोग सवार थे उनके भूखे मरने की नौबत आ गई। फिर कोलंबस ने वहां के स्थानीय लोगों से मदद पाने के लिए उन्हें ग्रहण की सटीक जानकारी दी और कहा कि आकाशीय शक्तियों पर उनका नियंत्रण है। आसपास के लोग डर गए और उन्होंने कोलंबस और उनके लोगों तक भोजन पहुंचा दिया। इस तरह कोलंबस ने अपनी और साथियों की जान बचा ली थी। अब इससे जुड़े अंधविश्वास और वैज्ञानिक सच की बात करते हैं। पहला ये कि राहु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है। नासा ने इस तरह के दावों और पौराणिक कथाओं से इनकार किया है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जैसा हमने पहले बताया। दूसरा, चंद्र ग्रहण की वजह से सुनामी और दूसरी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। नासा का ऐसा मानना है कि चंद्र ग्रहण से जुड़ी धार्मिक मान्यता सुनामी या दूसरी प्राकृतिक आपदा आने की वजह नहीं है। इस वक्त पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, इसलिए इस समय गुरुत्वाकर्षण बल काफी ज्यादा होता है। यही वजह है कि पृथ्वी के अंदर होने वाले भौगोलिक बदलावों के कारण भूकंप, सुनामी और दूसरी प्राकृतिक आपदाएं चंद्र ग्रहण के बाद आती हैं। तीसरा नंबर, ग्रहण के दौरान पहले से बना खाना खराब हो जाता है। तो ग्रहण के दौरान खाना खराब होने की बात को मानने से नासा इनकार करता है, क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ग्रहण के दौरान खाना पीना और दैनिक गतिविधियों को करना पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, जरूर बताइए। पता radio@aajtak.com है। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग का काम नितिन रावत संभाल रहे थे। मैं सूरज कुमार अब आपसे इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया।